नमस्कार। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं पर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए थे उन पर डिस्कशन करते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में अ, एक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी करेक्ट करना है आपको। क्वेश्चन बैंक में उसका गलत आंसर दिया है। सबसे पहला प्रश्न था 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। तो आंसर 5.6 लीटर है। लेकिन ये आंसर आया कैसे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टेप्स दिए देखिए, नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 28 ग्राम है और मोल की जो गणना की जाती है वो द्रव्यमान बटा आणविक भार से की जाती है। तो द्रव्यमान है 7 और आणविक द्रव्यमान है 28, तो मोल की संख्या हो गई 0.25। अब 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन निकालने के लिए हम मोल का 22.4 लीटर में गुणा कर देंगे। तो 0.25 मोल का जब 22.4 लीटर में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 5.6 लीटर। तो इस प्रकार ये पता होना चाहिए कि आंसर आया कैसे। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो वॉल्यूम ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी विल बी, फार्मूला है मोल इक्वल टू गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल इक्वल टू मास अपन मॉलिक्यूलर वेट, मोल इक्वल टू 7/28, तो मोल यहाँ पे 0.25 हुआ। अब वॉल्यूम ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी इक्वल टू मोल इंटू 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी इक्वल टू, यहाँ पे मोल का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 22.4 लीटर में, तो आंसर हो गया 5.6 लीटर। तो इस न्यूमेरिकल के लिए आपको पहले मोल निकालना है और मोल का फिर 22.4 लीटर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5.6 लीटर। सेकंड था एसटीपी पर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड यानी 1 मोल, और 1 मोल यानी CO2 का आणविक द्रव्यमान तो 44 ग्राम होगा। तो the mass of 22.4 liter carbon dioxide STP will be 22.4 liter equal to 1 mole and 1 mole equal to molecular mass of CO2, that will be equal to 44 ग्राम। तो इस प्रकार से 44 ग्राम उसका आंसर होगा। फिर निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। 2 ग्राम हाइड्रोजन या 9 ग्राम जल, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड या 45 ग्राम ग्लूकोज। तो सर्वाधिक निकालना देखिए, और इसमें जो प्रश्न बैंक है उस प्रश्न बैंक में 45 ग्राम ग्लूकोज को सही बताया है, ठीक है। लेकिन ये जो 45 ग्राम ग्लूकोज का जो आंसर है ये गलत है। अब गलत कैसे है देखिए कि हाइड्रोजन NH2, तो उसका मॉलिक्यूलर मास है 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 मोल है, इसलिए उस अणुओं की संख्या होगी 6.023 इंटू 10⁻23। अब H2 18 ग्राम मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास है, आणविक द्रव्यमान है, तो 18 ग्राम बराबर होगा 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। इसलिए 9 ग्राम जल में 3.012 गुणित 10⁻23 अणु होंगे। तो 9 ग्राम जल में 3.012 गुणित 10 घात है। और तीसरा ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 22 ग्राम दिया है। 44 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 अणु है, इसलिए 22 ग्राम में उसके अणुओं की संख्या आधी हो जाएगी, तो 3.012 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। और डी ऑप्शन था ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान बराबर 180 ग्राम, तो 180 ग्राम यानी 6.023 इंटू 10⁻23 अणु है। अब 45 ग्राम यानी इसका 1/4, तो 1.505 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। तो इसलिए अब देखिए सर्वाधिक अणु किसमें है। अब 45 ग्राम में कितने हैं, 1.505 इंटू 10⁻23।
और 22 ग्राम में इतने हैं और 9 ग्राम जल में इतने हैं। तो केवल जो करेक्ट ऑप्शन है वो केवल हाइड्रोजन का है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आप ए बी सी डी सबको यदि आप देखेंगे तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा इसका, क्योंकि 2 ग्राम हाइड्रोजन में ही 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। बाकी आप देखिए 9 ग्राम वाटर में 3.012 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। 22 ग्राम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में 3.012 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स और 45 ग्राम ग्लूकोज में 1.505 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको देखना है कि किस प्रकार से आंसर को निकालना है। फिर फोर्थ, निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। ये तो हो चुका है ना। अब हाँ, अब ये यदि सामान्य ताप एवं दाब पर दो गैसों को समान आयतन वाले दो पात्रों में अलग रखा जाए तो क्या होगा। तो ये एवोगैड्रो का नियम है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। If two gases at normal temperature and pressure are kept separately in two vessels of equal volume, then the number of molecules will be the same by Avogadro's law. फिर नेक्स्ट 1.6 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की उत्पन्न मात्रा की गणना करना है। तो देखिए CH4 का आणविक द्रव्यमान 16 ग्राम है, तो ये CH4 ले लिया और इसका दहन कर दिया 2O2 से। तो इक्वेशन बनी CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो 1.6 ग्राम लेंगे तो 4.4 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो सही उत्तर होगा C 4.4 ग्राम। अब इंग्लिश वर्जन में है द अमाउंट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ मेथेन विल बी। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथेन इक्वल टू 16 ग्राम, CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2। तो ये 16 ग्राम है, ये 44 ग्राम है, तो ये 1.6 ग्राम यदि मिथेन होगा तो CO2 4.4 ग्राम होगी। तो करेक्ट आंसर होगा 4.4 ग्राम। निम्न में से विलयन की सांद्रता की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है। तो इसमें सही उत्तर है मोलरता। मोलरता तापमान से प्रभावित होती है क्योंकि यह विलयन के आयतन पर आधारित होता है। पदार्थ का आयतन तापमान परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो which of the following is the method of concentration of a solution which is affected by change of temperature? Correct answer is molarity. Molarity is affected by temperature because it is based on the volume of the solution, and the volume of the substance is affected by the temperature changes. तो चार्ल्स का नियम भी है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे मोलरता मोलरिटी करेक्ट आंसर होगा। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, इसका ग्राम अणुभार 42 है, इसका अणु सूत्र होगा। तो CH2 का मूलानुपाती भार 14 है, क्योंकि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो 14 आएगा और अणुभार दिया है 42। तो हम क्या करेंगे, n निकालेंगे, अणुभार बटा मूलानुपाती भार। तो n इक्वल टू 42/14 तो 3 आएगा। अब अणु सूत्र और इसमें क्या संबंध होता है, n गुणित मूलानुपाती सूत्र। तो यहाँ n गुणित CH2 कर दिया, n का मान 3 है तो 3 से गुणा कर दिया तो C3H6। तो सही उत्तर होगा C3H6। The proportional formula of a compound is CH2 empirical formula है। Its gram molecular weight is 42. The molecular formula will be, तो देखिए प्रोपोर्शनल वेट CH2 एम्पिरिकल वेट दिया है 14,
और मॉलिक्यूलर वेट 42 दिया है, तो n निकाल लेंगे पहले 42/14 से, फिर n का C/2 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H6। तो यहाँ निकालना है, कैसे निकालना है। नेक्स्ट है 22.4 लीटर हाइड्रोजन और 11.2 लीटर Cl2 गैस STP पर मिलाए जाने पर बने HCl के मोलों की संख्या होगी। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन, ये क्लोरीन है, HCl बन रहा है, ये 22.4 लीटर है, लेकिन यहाँ हाफ मोल है, 11.2 लीटर है, तो ये 1 मोल है, तो ये आधा मोल है। तो यहाँ केवल इसके कारण केवल क्लोरीन को 1 ही लेना है, तो 1 ही मोल यहाँ पर बनेगी HCl, तो सही उत्तर होगा 1 मोल। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप आंसर होगा इसका 1 मोल। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन से यहाँ पर 1 मोल HCl बन रहा है, तो ये 22.4 लीटर हाइड्रोजन है, ये 11.2 है, तो HCl बनेगा 22.4 लीटर। 22.4 लीटर जो है 1 मोल के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9.108 इंटू 10⁻³ इसमें सार्थक अंक क्या होंगे? तो 9.108 में सार्थक अंक होंगे 4, क्योंकि जो पावर है वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता है। The mass of the electron is 9.108 into 10⁻³1. It has a significant number. तो significant number is 4, that is 9.108. फिर यहाँ पर ये वही क्वेश्चन जो हो चुका है वही है ना। तो यहाँ पे तो इस सवाल का 1 मोल करेक्ट आंसर होगा। फिर ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी है जितनी की। तो देखिए ऑक्सीजन NO2 और हाइड्रोजन, यहाँ पे आंसर हाइड्रोजन क्यों निकाल रहे हैं, देखिए आप 32 ग्राम तो ये 2 ग्राम, ये 16 ग्राम तो ये 1 ग्राम, तो सही उत्तर होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के जो डाउट्स थे, उनको इस वीडियो में क्लियर किया है। आप अच्छे से अब आंसर को याद रख सकते हैं, क्योंकि आपने इनकी स्टेप्स को समझा होगा इस वीडियो में। थैंक यू।